नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सैनी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रतिशत का भाग 4 लेकर आया हूं। दोस्तों, आप मैथ में मैं आपके ऑनलाइन में इसलिए आया हूं कि आपको मैथ में जीरो से हीरो बना दूं। इसलिए क्या कहा किसी ने, मेहनत कर तो खुद पर यकीन रख। क्या? मेहनत कर, खुद पर यकीन रख। मेहनत कर, खुद पर यकीन रख, जीवन में सफलता को अपना बना ले। मेहनत कर, खुद पर यकीन रख, जीवन में सफलता को अपना बना ले। और इसी के साथ शुरू करते हैं प्रतिशत का भाग 4। प्रतिशत के भाग 4 में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनसंख्या। जनसंख्या का प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या कहा है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले कितनी थी? क्या है? वर्तमान जनसंख्या 11,050 है, तो इसने क्या कहा है, 2 वर्ष पहले कितनी थी। देखो दोस्तों, अगर पूछा है पहले तो देखो, अगर है वृद्धि 100 में जोड़ेंगे। प्रतिशत में क्या करना है, वृद्धि है तो 100 में जोड़ेंगे, कमी है 100 में घटाएंगे। लेकिन अगर पूछा पहले तो अगर है वृद्धि 100 में जोड़ के उसे लिखेंगे नीचे, पूछा बाद में उसे लिखेंगे ऊपर। कैसे नीचे ऊपर का क्या मतलब है, देखते हैं। जैसे किसी ने कहा है पहले वर्ष 30% बढ़ी, पहले वर्ष 30% बढ़ी, ये 30% की वृद्धि हुई। पहले वर्ष 30% की वृद्धि, तो हम क्या करेंगे, वृद्धि है और पूछा है पहले, तो हम क्या करेंगे, 100 अंश में लिखेंगे और हर में लिख देंगे 130। क्यों? 30% बढ़ी, है वृद्धि 100 में जोड़ेंगे, है कमी 100 में घटाएंगे। दूसरे वर्ष 15% कम हुई, गुना दूसरे वर्ष क्या हुई, 15% कम, 100/85। 85 क्यों लिखा, क्योंकि 15% कम हुई, 100 में घटा देंगे। कम है घटा दो, वृद्धि है जोड़ दो। 1 0 से 1 0 गया, इसे काट लो 13 से। 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, बच गया 6, हो गया 65, 13 पंजे 65, 85 आगा, 85 से 85 कटेगा, आंसर आ जाएगा 2 1 4, 10,000। इसका आंसर आ जाएगा 10,000। तो दोस्तों क्या है, अगर इसने पहले पूछा है तो हर में लिखेंगे, बाद में पूछा है तो फिर यही संख्या अंश में लिख देंगे। अगर ये बोलता कि 2 वर्ष बाद क्या होगी तो इसे कैसे लिखते, 11,050 गुना बाद पूछा है, ये 100 आ जाएगा नीचे, 100 और 130 आ जाएगा ऊपर, 130/100 गुना 85/100। तो ये आ जाता है इसका आंसर। ये कब होता, 2 वर्ष बाद। ये कब है, 2 वर्ष पहले। इसकी 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, 10,000। आज क्या है, 11,050। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा है, यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 25% बढ़ी, दूसरे वर्ष 36% बढ़ी, तो जनसंख्या में वृद्धि की औसत प्रतिशत दर क्या है? क्या कहा इसने, पहले वर्ष 25% बढ़ी है। क्या बढ़ी है, 25 बढ़ी है, 100 में जोड़ेंगे। लेकिन इन्हें जनसंख्या नहीं पूछी, ने पूछा प्रतिशत, तो प्रतिशत में क्या करेंगे, लिख दो +25, 25% बढ़ी। दूसरा 36% बढ़ी, लिख दो 36%। मैं भी आपको पहली वीडियो में क्या बताया था, प्लस प्लस प्लस। 1% में 2% दे रखा, जब 2 संख्या प्रतिशत हो तो ये फार्मूला लगा देंगे, जितनी बढ़ी
25% बढ़ी, फिर बढ़ी 36% प्लस प्लस प्लस। तो क्या करेंगे 25 गुना 36/100। 25 36 कितना हो जाएगा? 5 8 6 11, 1 3 2 5 और 1 6, 61 प्लस 25 चौका 100, 4 9 36, 9 आ जाएगा। 61 और 9 70%। आंसर 61 9 हो जाएगा 70। लेकिन इसने पूछा है औसत दर प्रतिशत क्या थी? ये क्या आया? ये आया 70। औसत दर नहीं आई, औसत दर बटा कर देंगे 2, औसत दर प्रतिशत आ जाएगी 35%। यह आ जाएगा हमारा आंसर। औसत दर कितनी हो जाएगी? 35%। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। इसमें क्या कहा है इसने? पटना शहर की आबादी 96,000 है। आबादी की घटती प्रति साल 800 है। पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है। आबादी की बढ़ती प्रति वर्ष 1200 है। दोनों जगह की आबादी कितने वर्ष कितने साल में बराबर होगी? कितने वर्ष कितने साल में बराबर होगी? पटना शहर की कितनी है? 96,000। पटना शहर की है 96,000, यह पटना की। पाटलिपुत्र की कितनी है? पाटलिपुत्र की है 96, पाटलिपुत्र की 68,000। जो पटना की है वो तो बढ़ती है 800 प्रति वर्ष, प्लस होती है 800, और इसकी होती है 1200 पाटलिपुत्र की। इसने कहा कितने साल बाद ये दोनों बराबर हो जाएगी। देखो कितने अच्छा प्रश्न है, कितने साल बाद ये दोनों बराबर हो जाएगी। अब हमें इन दोनों को बराबर करना, एक शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। क्या करेंगे? जो ये बढ़ रहा हम भी सब बढ़ा दो, जो ये बढ़ रहा हम भी बढ़ा देंगे। 1200 800 2000। लेकिन जनसंख्या को आपस में घटा देंगे, भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा वर्षों के बराबर। क्या कहा? जो बढ़ रहा बढ़ा दो, घटता तो घटा देते। अब यहां जनसंख्या ये 96,000 है, ये 68,000 है, इसको घटा दो। जनसंख्या को हमेशा घटाना ही घटाना है, क्योंकि ना बराबर करनी। क्यों? ये ज्यादा है ना, ये 68,000 पर लानी, तो इसलिए घटाएंगे ना। तो 96,000 में से 68,000 घटाओ, 0 0 0, 16 मत 8 गए 8, 8 मत 6 गए 2, 28,000। और इन जोड़ को जो वृद्धि हो रही इन्हें जोड़कर भाग कर दो 2000 से। 28,000 बटा 2000, 3 0 से 3 0 गई, 2 से काट के 28 को आ जाएगा 14। तो यानी कि क्या आ जाएगा आंसर? 14 वर्ष बाद दोनों की जनसंख्या बराबर हो जाएगी। 14 वर्ष बाद दोनों की जनसंख्या बराबर हो जाएगी, पटना की और पाटलिपुत्र की। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें क्या कहा है? इसने कहा है कि यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? देखो इसने कहा है 60% क्या है? बॉय। अच्छा देखो प्रतिशत परामर्श 100 होती है, 100 में से 60% लड़के हैं तो क्या हो जाएगी? 40% लड़कियां। क्या हो जाएगी? 40% लड़कियां। इसने कहा है लड़कियों की संख्या 812 है, लड़कियों की संख्या 812 है। प्रतिशत में लड़कियां कितनी है? 40%। संख्या में लड़कियां कितनी है? 812। तो मैं लिख सकता हूं 812 बटा 40। और निकालना लड़के कितने हैं? लड़के हैं 60%, तो जो निकालना गुना में और जो दे रखा है बटे में। 1 0 से 1 0 गई, 4 दूनी 8, 4 न जाने की 0, 4 तिया 12, 203,
203 गुना 6 क्या आ जाएगा, 6 × 18 और 6 दूनी 12, तो क्या आ जाएंगे, लड़की आ जाएगी 1218, यह आ जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन में क्या कहा है, इसने कहा है एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पहले आबादी 10,000 थी तो वर्तमान बताओ। कब की दे रखी है हमें, 2 वर्ष पहले की। 2 वर्ष पहले क्या दे रखी, 10,000। और कितने कहा इसने, इसने कहा 20% प्रति वर्ष की दर से घटती है। वर्तमान पूछा, यानी कि 2 साल पहले दे रखी, वर्तमान पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे, 2 साल बाद पूछ लिया। और मैं बाद क्या कहा था, अगर है वृद्धि तो 100 में जोड़ के ऊपर लिखेंगे, है कमी तो 100 में से घटा के ऊपर लिखेंगे। कमी है 20%, तो हम क्या करेंगे, 80 ऊपर लिखेंगे बटा 100। क्यों, क्योंकि 2 साल ये दे रखी, 2 साल पहले पूछ लिया वर्तमान, यानी कि 2 साल बाद पूछ लिया। देखो 80 बटा 100 गुना 80 बटा 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 64 और 2 0 ये, तो आंसर आ जाएगा 6400। तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, 6400। अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन में इसने क्या कहा है, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती हो तो 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। क्या कहा है, 64,000 है वर्तमान और वृद्धि हो रही 10%, 3 वर्ष बाद पूछा तो 64,000 गुना 110। क्या काम आपको, वर्तमान दे रखी, 3 वर्ष बाद पूछ लिया, 100 में जोड़ के क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 110 बटा 100 गुना 110 बटा 100। जितनी भी जनसंख्या वाले हैं आपको ऐसे ही करने हैं, 110 बटा, लेकिन अब की बात 3 साल बाद पूछा ना तो 3 बार लिख दो, 2 साल बाद पूछते 2 बार लिखते, तो गुना 110 बटा 100, 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 11 11 11 11 का क्यूब। और 11 की क्यूब की वीडियो बना रखी है, क्यूब कैसे निकालते हैं, यानी कि हो जाएगा 1331 गुना 64। जो भी इनकी गुना आएगी वही आंसर आ जाएगा, इनकी गुना करके आंसर आ जाएगा, 3 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। इसने कहा है एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6,600 है तो अशिक्षित लोगों की संख्या बताओ। कितने परसेंट है, 30%। कुल जनसंख्या कितनी दे दी, 6,600। शिक्षित कितने, 30%। मैं भी बताया था आपको, प्रतिशत अपना में 100 होती है, 100 में से 30% क्या है, शिक्षित, तो इसका मतलब 70% अशिक्षित होंगे। और अशिक्षित की संख्या पूछा तो क्या करेंगे, 70% बटा 100, 66,600 का 70%। 2 0 से 2 0 गई, 7 0 0, 7 छंग 42 का 2 का 4 80 लगे, 7 छंग 42 और 4 46। तो अशिक्षित कितने हो जाएंगे, 4,620। अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन में इसने क्या कहा है, यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है तो लड़कों की संख्या बताओ।
75% क्या है? बॉय। 75% क्या है? बॉय। मैं आपको क्या बताया था, प्रतिशत अपराध में 100 होती है, जब 75% बॉय है तो 25% लड़कियां होगी, 25% गर्ल्स होगी। इसने दे रखी है 420 लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या देखी 420। 420 हमारे पर लड़कियों की संख्या कितनी है? 25%। बुक में कितनी दे रखी? 420। तो 420 बटा 25 गुना 75, 25 तिया 75 हो जाएगा। 3 0 0, 3 जो नीचे 4 तिया 12 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 1260। अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन में इसने क्या कहा है? ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। ए की आय का 5% बराबर है बी की आय के 15%, और बी की आय का 10%, बी की आय का 10% बराबर है, बी की आय का 10% बराबर सी की आय का 20%, सी की आय का 20%। सी की आय 2000 है तो ए बी सी कुल का आय बताओ। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, ए की सामने देखो अगर बराबर का निशान है, ए की सामने ए की वैल्यू, बी की सामने बी की वैल्यू, प्रतिशत से प्रतिशत गया, 5 एकन 5, 5 तिया 15, ए की सामने क्या आ जाएगा? 3, ए की वैल्यू हो जाएगी 3, ए अनुपात बी, 3 अनुपात 1, ए की सामने ए की वैल्यू, बी की सामने बी की। ऐसे ही हम ए बी और सी का अनुपात निकाल लेंगे। कैसा हो जाएगा? प्रतिशत से प्रतिशत गया, 0 से 0 गया, बी की सामने हो जाएगा 2, सी की सामने हो जाएगा 1, तो बी अनुपात सी हो जाएगा, बी की सामने 2 2, सी की सामने 1 1। अब देखते हैं, एक खाली जगह है बच्चे, एक खाली जगह है बच्चे, जो खाली जगह बच्चे उसका क्या लिखेंगे हम? पड़ोसी। तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 ही आएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा। पड़ोसी बराबर का होता है, ना कि ऊपर नीचे का। पड़ोसी लिख के क्या कर देंगे? गुना, 3 दूनी 6, 2 एकन 2, 1 एकन 1, तुम्हारे पर अनुपात क्या आ गया? 6 2 1। बुक में सी की वैल्यू दे रखी, सी की वैल्यू 2000, हमारे पास आई 1, बुक में 2000, तो हम लिखेंगे 2000 बटा 1, निकाल लेंगे टोटल, 6 2 8 1 9, 9 दूनी 18,000, तो हो जाएगी ए बी सी कुल आय 18,000। अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन में क्या कहा इसने? इसने कहा है एक परीक्षा में कुल विद्यार्थी के 65% उत्तीर्ण है, यदि 420 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं? देखो मैं भी आपको क्या बताया था, परसेंटेज अपराम में कितनी होती है? 100। 100 में से 65% उत्तीर्ण है, पास है। जब 65% पास है तो फेल हुए होंगे 35%। और बुक में क्या दे रखा? बुक में दे रखा है अनुत्तीर्ण 420 है। बुक में कितने अनुत्तीर्ण? 420। और हमारे पास कितने है? 35%। तो मैं लिख सकता हूं 420 बटा 35, और निकालना गुना कुल, हमें निकालना कुल, गुना करेंगे कुल कितनी? 65 है 35, 100, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7 छंग 42, 6 दूनी 12, आंसर आ जाएगा 1200। आंसर आ जाएगा 1200। अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन में क्या कहा इसने? 720 रुपए की आय का 65% राम द्वारा खर्च किए जाने पर वह कितनी बचत करता है? 720 रुपए की 65% खर्च करने पर कितनी बचत कर रहा है? कितना है? 720
खर्च कितना कर रहा? खर्च कर रहा 65%। मैं भी आपको क्या बताया था, प्रतिशत अपना में 100 होती है, 100 में से 65% खर्च कर रहा तो बचत कर रहा 35%। तो इन्हें बचत ही पूछी तो हम निकालेंगे 720 का 35/100। 1 0 से 1 0 गई, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 2 से काट के आ जाएगा 36, और 36 7 6 42 का 2 का 84 लगे, 7 21 4 25, तो क्या आंसर आ जाएगा 252। तो खर्च कर रहा 252। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा इसने? इसने कहा है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? दो संख्या तीसरी संख्या से, पहली दूसरी तीसरी, माना तीसरी संख्या 100 है, हमने मान लिया तीसरी संख्या 100 है, तो इसने कहा है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 20% अधिक, ये 100 है तो पहली हो जाएगी 120, दूसरी 50% अधिक, दूसरी हो जाएगी 150, दूसरी हो जाएगी 150। तो इसने कहा है इन संख्याओं का अनुपात क्या है? इन किन का? इन दो का। 1 0 से 1 0 गया, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो क्या अनुपात आ जाएगा? 4:5। 4:5। दोस्तों ये था प्रतिशत का भाग 4। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों।